अहम खबर आपको दे रहे हैं। वजीर आला जाम कमाल मुस्ताफी हो गए हैं। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कई रोज से ये सिलसिला चल रहा था और जाम कमाल ने अपना इस्तीफा जो है वजीर आला को गवर्नर बलूचिस्तान को इरसाल कर दिया है। वजीर आला जाम कमाल ने अपना इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को इरसाल कर दिया है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मुस्ताफी हो गए हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। वजीर आला जाम कमाल जिन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और आपको ये खबर दे रहे हैं कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा था उन पर कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन वो अपनी कुर्सी पर बराजमान थे। लेकिन अब गवर्नर बलूचिस्तान को उन्होंने अपना इस्तीफा इरसाल कर दिया है। वजीर आला जाम कमाल ने अपना इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को इरसाल कर दिया है और वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। वजीर आला जाम कमाल बलूचिस्तान उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आला बलूचिस्तान को भिजवा दिया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। बुशरा, बताइएगा कि क्या बताया जा रहा है, इस्तीफा जो है वो दे दिया है जाम कमाल ने? जी, सुबह से जो है ये खबरें पहले तो गर्दिश करती रही कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान जो हैं अपनी वज़ारत आला की कुर्सी से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, जिसके बाद जो है मीटिंग्स का सिलसिला तेजी पकड़ता गया और कोशिशें की गई कि किसी तरह से नाराज अराकीन के साथ आखिरी राउंड खेलकर उन्हें मनाने की कोशिश की जाए। लेकिन जैसे ही 4 अराकीन जो 2 दिन से लापता थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने भी जो है कुदूस बिज़िंजो की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि वो अपने नाराज अराकीन के साथ हैं, जिसके बाद वज़ीर आला की पोजीशन जो है वो मजीद जो है कमजोर होती हुई नजर आई और फिर आखिरकार जो है अब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो है मजबूरन अपना इस्तीफा जो है गवर्नर हाउस भिजवा दिया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने जो है अपना इस्तीफा गवर्नर हाउस भिजवा दिया है और जो तमाम अराकीन है नाराज अराकीन, उनकी जानिब से भी ये खबरें आई हैं कि उन्होंने इस खुशी में पहले ही 2 बैल जो है वो मंगवा रखे थे कि जैसे ही वज़ीर आला बलूचिस्तान का इस्तीफा मंजूर होगा उसके बाद जो है वो उन बैलों की कुर्बानी देंगे और फिर जो है आगे के मामलात के हवाले से कोई गुफ्तशनीद की जाएगी। जी बुशरा, ये भी बताइएगा कि जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा था, जो ओवरऑल सिचुएशन रही इस तमाम सूरत हाल में और आप रिपोर्ट भी करती रही हैं, कौन कौन से स्टेप्स आए और किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा? देखें, सबसे पहले तो हुकूमती जो नाराज अराकीन थे वो उन्होंने अपोजिशन का जो है वो साथ लिया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान को लगा कि अब इनकी पार्टी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। तो उन्होंने अपनी हिमायतियों से सबसे पहला स्टेप लेते हुए ये रिक्वेस्ट की कि वो जाकर नाराज अराकीन को मनाने की कोशिश करें। कई बैठकें चलती रहीं लेकिन नाराज अराकीन जो है वो टस से मस ना हुए, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान फर्दन फर्दन एक एक के घर गए और जाकर वहाँ पे उन्हें ना सिर्फ ये कि वजारतों की पेशकश की बल्कि स्कीमात के साथ दीगर जो मरात हैं उनके हवाले से भी उन्हें यकीन दहानी करवाई गई। लेकिन पहले दिन से जो नाराज अराकीन -1 के फार्मूले पर मुतफिक थे वो अपना वही फैसला उनको सुनाते रहे, जिसके बाद इस्लामाबाद से भी बाप पार्टी की आला क़यादत यहाँ तशरीफ लाई, जबकि दीगर लोग जो हैं वो भी तशरीफ लाए, जिनमें चेयरमैन सेनेट और सेनेटर्स भी शामिल थे। लेकिन हर मीटिंग जो है नाकाम होती ही चली गई, जिसके बाद तमाम वफूद चाहे वो नाराज अराकीन के थे या फिर हुकूमती हिमायती, वो इस्लामाबाद भी गए और वहाँ भी 2 दिन तक जो है मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा। कोई भी सूरत हाल ना निकली तो उसके बाद एक मरतबा फिर से कोयटा में बैठकें लगने लग गई और जब वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जो है बलूचिस्तान असेंबली में पेश की गई और वो मंजूर हो गई, तो जिस दिन मंजूर होनी थी उसी दिन 4 अराकीन जो है मुबैना तौर पर लापता हो गए। लेकिन जब बलूचिस्तान असेंबली में अराकीन की तादाद जो मतलूबा तादाद थी 16 अराकीन मौजूद होने चाहिए थे, तो 34 अराकीन जो है वहाँ पर मौजूद थे, जिस पर एक करारदाद जो है वो मंजूर हो गई और उसके फौरन बाद फिर से एक मरतबा लोगों को मनाने का रूठने मनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और आखिरकार सूरत हाल ये निकली कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जिन्होंने बलूचिस्तान असेंबली के फ्लोर पर ये दावा किया था कि अगर उनके साथ 2 अराकीन भी मौजूद होंगे, 2% अराकीन भी मौजूद होंगे तब भी वो लड़ेंगे, लेकिन अपनी वजारत से इस्तीफा नहीं देंगे। गुज़िश्ता रात भी उनकी जानिब से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें 80% लोगों की हिमायत हासिल है और वो फाइट जरूर करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल आज सारा दिन यही रही कि गहमा गहमी रही। कभी चेयरमैन सेनेट जो है वो नाराज अराकीन के पास नजर आए, कभी जो है यहाँ के मुकामी होटल में मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहा, कभी गवर्नर हाउस और कभी वज़ीर आला हाउस में, और आखिरकार अब जो है ये मीटिंग्स का सिलसिला यहाँ आकर थम गया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान का इस्तीफा जो है वो गवर्नर हाउस पहुंच चुका है। जी
ठीक है बुशरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुजाहिद साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था और 4 नाराज़ अरकान थे जो कि अचानक गायब हो गए थे। आप क्या समझते हैं, क्या उनकी वजह से ये सिलसिला बना? यादों में पिछले हफ्ते में ये कहा तो मेरा ये ख्याल था कि जाम कमाल साहब अपनी सियासी गलतियाँ हो सकती हैं, कमजोरियाँ हो सकती हैं, खामियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसे शख्सी तौर पर वो एक थारो जेंटल, और अब उन्होंने ये देखा कि उनका जिस तरीके से यानी एक मज़ाक़खेज़ सूरत-ए-हाल में फंस गए और बहरहाल एक 33 अरकान कोई कम नहीं होते, और ख़ासतौर पर खुद उनकी जमात के अरकान की अक्सरी जब उन्हें छोड़ बैठी तो उसको भी हमने कहा था कि उनका ये अखलाकी फर्ज था कि वो इंतजार न करते बल्कि पहले ही दिन एतमाद का वोट ले लेते। हो सकता है वो बाहर वालों से कुछ खपती मिली हो जिसके सबब उन्होंने ये डटे रहे हों, और होता भी ऐसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली इनको अगर कुछ खपती मिली थी, कहीं से यकीन दहानी थी, अब तक कि आपको इल्म है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बाद भी जब वो मिलने गए कि वो हेल्प करें उनसे, क्योंकि PTI के लोग बगावत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप एतमाद का वोट लें, और जब उन्हें ये यकीन हो गया कि 25 तारीख को उन्हें लेना था कि वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, तो उन्होंने एक अच्छा रास्ता अख्तियार किया, और ये एक वजह से खुशाइंदी बात कहूँगा वो कि उन्होंने इसमें ताख़ीर की। जी अच्छा मुजाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि हमने देखा कि जो BAP के नाराज अरकान के थे और जो अपोजिशन थी उनका बहुत प्रेशर था, अब जाम कमाल ने खुद ही इस्तीफा दे दिया है, तो उनको इस बात की यकीन दहानी थी कि अदम एतमाद का वोट जो है वो उनको नहीं मिल पाएगा, जो अरकान की तादाद है वो कम है। अब ये वाला जाम कमाल का तो पीरियड हो गया, अब आगे का जो अब ज्यादा मुश्किल वक्त है, मतलब ये बाप के अरकान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि, और खासतौर अपोजिशन के लिए मुश्किल होगा कि अब वो बाकी के किसी उम्मीदवार को जिसमें सर फहरिस्त मीर कुदूर बिरंजो हैं या भूटानी हैं उनको चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करें। इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन सिर्फ महज जाम कमाल के खिलाफ थी, यानी वो जो बाप जिसको कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, एस्टेब्लिशमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब जो अगला मरहला होगा वो ज्यादा मुश्किल होगा। जैसे मैंने जो सादिक वली आला जान जमाली कह चुके हैं कि ठीक है मुजाहिद साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बुशरा कमर से अपडेट लेते हैं, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि लियाकत शहबानी साहब जो है जाम कमाल के इस्तीफे से इनकार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। बुशरा बताइएगा आप। बुशरा कमर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बुशरा कमर से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे और इनसे इस खबर के बारे में मालूम भी करेंगे कि आया ये खबर सही है कि नहीं, क्योंकि लियाकत शहबानी साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला जाम कमाल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया है।